स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में बैठे डग हर्ली और बॉब बेनकेन इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही जानते थे कि वो एक इतिहास रचने जा रहे हैं। उनके सफ़र का आगाज़ भी फ्लोरिडा के एक उसी ऐतिहासिक स्पेस स्टेशन से हुआ जहां से तकरीबन 50 साल पहले अपोलो ने उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के तकरीबन 24 घंटे बाद फैल्कन रॉकेट पृथ्वी की कक्षा पहुंच गया। इस दौरान उसकी रफ्तार तकरीबन 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे थी। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद यात्रियों को यह महसूस हुआ कि यह सफ़र कितना आसान है पिछले कई मिशंस के मुकाबले। ये सब मुमकिन हो पाया है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण ही। These small trans lined up with IDA2 at the hands-off point, the chop, the crew hands-off. डग हर्ली और उनके साथी को अंतरिक्ष में लेके गया फैल्कन रॉकेट और कैप्सूल एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया है। एलन मस्क बीते कई सालों से इंसान को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें लगता है धरती पर मौजूद संसाधन कम पड़ने लगेंगे और इसलिए हमें नए रास्ते तलाश करने होंगे। अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने का उनका सपना है। आखिरकार उनके सपने का पहला चरण साकार हो गया। इससे पहले भी उनके रॉकेट ने कई बार अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तक सामान पहुंचाया है। इस बार इसमें इंसान को भी शामिल किया गया। इस रॉकेट की लागत दूसरे सभी रॉकेट की तुलना में काफ़ी किफ़ायती और कम है। इसकी तकनीक इतनी ज़बरदस्त है कि सफ़र के दौरान पूरे रास्ते रॉकेट को न सिर्फ नासा के अधिकारी बल्कि आम लोग भी देख रहे थे। रॉकेट के साथ ड्रैगन अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंचा। कैप्सूल का दरवाज़ा खोलकर जब यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल किया गया तो देखने वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आम लोगों के अंतरिक्ष में घूमने का सपना इतना पास आ गया है कि आप उसे छू सकते हैं। पृथ्वी की राजनीतिक सीमा से बाहर जाने का वक्त आ गया है। स्पेस ट्रस्ट की नज़ीमा समीर उन लोगों में है अंतरिक्ष में जाने के लिए खुद को 2006 में ही रजिस्टर कर लिया था। अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखना ये विहंगम दृश्य हमेशा से अंतरिक्ष यात्रियों को प्रेरणा देता रहा है। ये वो दुनिया है जहां से देखने पर राजनीतिक सीमाएं खत्म हो जाती हैं। मानव की अंतरिक्ष की उड़ान हमारी साझी मानवता को प्रेरित करती है और करोड़ों ध्रुवों में से एक होने का एहसास कराती है। स्पेसएक्स की इस शानदार कामयाबी ने दुनिया भर के युवाओं और बुजुर्गों में एक लहर पैदा की है। अलग अलग देशों की उन पीढ़ियों के एक होने का वक्त आ गया है, खासकर उन देशों में जिनका अपना अंतरिक्ष कार्यक्रम नहीं है। सितारों की दुनिया में हम बहुत सारे मंगलवासियों को उभरते देखेंगे। सरकार के एकाधिकार को तोड़ दिया है। उनकी कोशिश से 9 साल के बाद अमेरिका अपनी धरती से ही यात्रियों को अंतरिक्ष में भेज रहा है। 2011 के बाद अंतरिक्ष में जाने के लिए अमेरिका रूस के भरोसे था। जाहिर है कि कम खर्चे वाली इस सेवा का फ़ायदा उठाने में अमेरिकी सरकार पीछे नहीं रहना चाहेगी। यह रॉकेट ही एलन मस्क के लिए कामयाबी नहीं है। उन्होंने बेहद उम्दा कार टेस्ला बनाकर उन्होंने खूब नाम कमाया है। तेज़ दिमाग और मेहनत से सफल होने वाली शख्सियतों की कतार में वो सबसे आगे हैं। उनकी सोच दुनिया के लिए नए आयाम गढ़ रही है और वो खुशी से उछल रहे हैं। विज्ञान की इस कामयाबी के नतीजे में अंतरिक्ष जाने के लिए बढ़ती होड़ की आशंका भी देखी जा रही है। दोस्तों, हमारा भविष्य चाहे जैसा भी हो, लेकिन हम मनुष्य दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।